सरकार हमारी बना दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसे करिए। चुनाव के दौर में पार्टियां दे रही हैं जनता को लालीपाप। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार बनी तो होंगे खूब काम। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया के ओबरी आवास पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर खूब आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पार्टी के जमकर प्रशंसा की। आराधना मिश्रा ने कहा कांग्रेस की सरकार आती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहा कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय के तहत 25 गारंटियों के माध्यम से देश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेती है और कहा बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बड़े बड़े वादे करती है। पार्टी का कहना है यदि सरकार बनी तो लोगों को मिलेगी सहूलियत, लोगों को मिलेंगे फायदे। सरकार हमारी बना दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसे करिए। सरकार हमारी बना दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसे करिए। इस घोषणा पत्र का जो मूल है वो है हमारे 5 न्याय, जिसमें इसके साथ साथ 25 जो गारंटी हमने दी है, पार्टी ने दी है इस देश के लोगों के लिए, और 300 से ज़्यादा हमारे वायदे हैं जो हम पूरा करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। ये घोषणा पत्र कोई सामान्य घोषणा पत्र नहीं। मैं इस बात पर आप सबको ये बताना चाहती हूँ, इस पर मैं 2 डाल के देना चाहती हूँ। ये घोषणा पत्र कोई एसी के कमरे में बैठ करके नहीं बनाया हुआ घोषणा। इस 10,000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी जी चले, उनके साथ हमारे बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चले, नए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के चले, और इस दौरान लगातार राहुल जी ने लोगों से संवाद किया, संगठनों से संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया, किसानों से किया, युवाओं से किया, हर वर्ग के कर्मचारियों से किया। व्यापारी वर्ग ने जीएसटी की बात की, नौजवानों ने बेरोजगारी की बात की, जो 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज देश झेल रहा है। महिलाओं ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में और भी जगह असुरक्षा की बात की, उनके साथ हो रहे अन्याय की बात करी। महिलाओं ने महंगाई की भी बात करी, क्योंकि एक गृहिणी के रूप में, एक महिला, और मैं क्योंकि स्वयं गृहिणी, मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आज सबसे बड़ी चुनौती एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए यही है कि वो अपने परिवार का पोषण कैसे करे। क्या जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से ईंधन के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि गांव में गरीब आदमी, किसान, मजदूर होता तो कहावत होती थी कि जो हम रोटी और नमक खा लेंगे, पर इस देश में जहां महात्मा गांधी ने नमक के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, आज उसके दाम, उसकी कीमत कितनी है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो देश आज सार्वजनिक गेहूं का उत्पादन कर रहा हो, वहां पर आटे पर जीएसटी लग गई? क्या ये साधारण बात? आज दूध पर, जिस पर सबसे ज्यादा जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका आधारित होता है उसका भोजन, आज दूध पर जीएसटी। 4 किसानों को देश के एक मंत्री, प्रभावशाली मंत्री ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया
वो कल भी मंत्री था और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना कैंडिडेट दोबारा बताया। उसको किसानों की मौत पर न कोई संवेदना है न दुख। इस प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा हुई सरकारी नौकरी को लेकर, जिसमें 55 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसका पर्चा लिया। आप सब जानते हैं 7 साल हो गए सरकार को, मुझे एक भी ऐसी सरकारी परीक्षा बता दीजिए जो सरकार करा पाई। क्या ये सच नहीं है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें सबमिट पेपर लीक हो गए? आज 5.25 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं और सरकार उसको भरने में सक्षम नहीं है। सड़कों पर सुबह 4 बजे उठकर कसरत करते थे, तैयारी करते थे और उनके हाथ क्या लगे? रात भर जागने के बाद, प्लेटफॉर्म पे सोने के बाद, बसों में सोने के बाद आज बेचारे जब परीक्षा देने गए तो परीक्षा लीक हो गई। जो हमारे 5 न्याय हैं, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 जो हमारे न्याय हैं, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाए। कामकाजी महिलाओं के लिए दुगने हॉस्टल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। हर पंचायत में एक अधिकार सहेली की रखने की घोषणा है। आशा बहुएं, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मानदेय बढ़ाने की, किसान न्याय की गारंटी है। इसमें किसानों के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटाया जाए। अगर एक BMW कोई खरीदता है तो उसकी किस्तें कम हैं, और अगर एक ट्रैक्टर खरीदता है तो उसकी किस्तें ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास हो पा चुकी है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य उस लेवल के नहीं आर्थिक रूप से कमा पा रहे हैं। क्या बाद में ये नहीं कह दिया जाएगा कि आपके पास कुछ छत, एक पक्का मकान है, आप उस लेवल के पाने के योग्य नहीं? ऐसा कोई भी अलग से कुछ कांग्रेस ने विशेष सोचा है? विशेष ये सोचा गरीबी रेखा के नीचे जो लोग, जो परिवार हैं, जो परिवार बीपीएल सूची में है, ये उनकी बात, उसमें कोई क्राइटेरिया और इसकी बात अभी नहीं। कोई अलग से नहीं कि वो उनको शौचालय मिल गया है तो उनको अनाज मिल रहा है। अनाज मतलब अगर कोई भी पूर्ववर्ती सरकारों से कोई लाभ पा चुका है लेकिन वो आर्थिक स्तर से कमजोर है, ये सरकार हमारी बना दीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमारी बना दीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी।